मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की गलत रिपोर्टिंग की वजह से गलतफहमियां पैदा की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एलामिया जारी कर दिया। कहा गया ऐसा तासुर दिया जा रहा है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी आईनी तरमीम से इन्हिराफ किया है। तासुर दिया जा रहा है कि मजहब के खिलाफ जराइम के मुतालिक मजमुआ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफात खत्म करने के लिए कहा है। यह तासुर बिल्कुल गलत है। सुप्रीम कोर्ट एलामिया में कहा गया कि हालिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया था कि मुकदमे की FIR में इल्जामात को जूं का तूं दुरुस्त तस्लीम भी किया जाए तो उन पर उन दफात का इत्तलाक नहीं होता, बल्कि फौजदारी तरमीमी एक्ट 1932 की दफा 5 का इत्तलाक होता है। दफात के तहत ममनुआ कुतुब की नशर व इशात पर ज्यादा से ज्यादा 6 माह की कैद की सजा दी जा सकती है। इस हवाले से मजीद जानेंगे बिशारत राजा से। जी बिशारत राजा, मजीद एलामिया में क्या कहा गया है? जी, आज सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले का जो तौहीन मजहब के हवाले से एक फैसला दिया था, एक मुल्ज़िम की जमानत दी थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एलामिया जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एलामिया में कहा है ये तासर बिल्कुल गलत है कि कोई मजहब के खिलाफ जराइम के मतलब मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफात खत्म करने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एलामिया में यह भी कहा कि हालिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया था कि मुकदमे की FIR में मज़कूरा इल्जामात को जू का तू दुरुस्त तस्लीम भी किया जाए तो उन पर तो मुल्ज़िम पर इन दफात का इतलाक नहीं होता। यह भी कहा गया कि बल्कि फौजदारी तरमीमी एक्ट 1932 की दफा 5 का इतलाक होता है। यह भी कहा गया कि दफात के तहत ममनुआ कुतुब की नशर और इशात पर ज्यादा से ज्यादा 6 माह की कैद की सजा दी जा सकती है। मुल्ज़िम पहले ही कैद में 1 साल से ज्यादा का अरसा गुजार चुका है, इसलिए इस्लामी अहकाम आईनी दफात और कानून और इंसाफ के तकाज़ों को मलूज़ खातिर रखते हुए मुल्ज़िम की जमानत पर रहाई का हुक्म दिया। एलामिया में यह भी कहा गया कि अफसोस की बात यह है कि ऐसे मुकदमात पर जज्बात मुश्ताल हो जाते हैं और इस्लामी अहकाम बुला दिए जाते हैं। फैसले में कुरान मजीद की आयात का जो हवाला दिया गया वो इन्हीं सियाक और सबाक में दिया गया है। यह भी कहा गया कि फैसले में गैर मुस्लिमों की मजहबी आज़ादी के मतलब पाकिस्तान के आइन की जो दफात नकल की गई है उनमें वाज़िया है कि यह हकूक, कानून, अमन आमा और अखलाक के ताबे है। यह भी कहा गया कि आइन में है कि हर शहरी को अपने मजहब की पैरवी करने, उस पर अमल करने और उसे बयान करने का हक होगा। एलामिया में यह भी कहा गया कि आइन के मुताबिक हर मजहबी ग्रोह और उसके हर फिरके को अपने मजहबी इदारे कायम करने, उनकी देखभाल और उनके इंतजाम का हक होगा। एलामिया में यह भी कहा गया कि इस नोयत के एक मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच इस मौजू पर पहले ही तफसीली फैसला दे चुका है, जिससे मौजूदा फैसले में कोई इनराफ नहीं किया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब अपने फैसलों में कुरान मजीद की आयात, खातिमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदायत, खुलफाए राशिदीन के फैसलों और फुक़हाए कराम की आरा से इस्तेदलाल करते हुए कोशिश करते हैं आइन की दफा 2, दफा 31 और दफा 227 और कानून नफाज शरीयत 1991 की दफा 4 का तकाजा है। यह भी कहा गया कि इसके लिए आईनी और कानूनी रास्ते मौजूद है। अगर कोई यह समझता है कि किसी इस्लामी असूल या किसी आईनी या कानूनी शिक की ताबीर में अदालती फैसले में कोई गलती हुई तो उसकी तस्दीक और इस्लाह अहले इल्म की जिम्मेदारी है। फैसले एलामिया में यह भी कहा गया कि चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट ने किसी की नजरसानी से ना पहले रोका है और ना ही अब रोकेंगे। अदालती फैसलों पर मुनासिब असलूब में तनकीद भी की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एलामिया में यह भी कहा कि नजरसानी का आईनी रास्ता अख्तियार किए बगैर तनकीद के नाम पर या उसकी आड़ में अदलिया या जजों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम अफसोसनाक है। यह आइन की दफा 19 में मज़कूरा